मैं सोच रहा था कि अगर पंचाचूली पर्वत खलिया टॉप से इतना विशाल और सुंदर दिखाई दे रहा है तो पास से कैसा दिखता होगा। काश हम वहां जा पाते। भाई जा तो सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए हमको दारमा वैली जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ जाके हम इस पर्वत को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। हम इसके जस्ट नीचे होंगे बिल्कुल। अरे बढ़िया, चलो फिर तो। सच बताऊं तो यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है अनप्लान ट्रिप्स की। जहां मन करे वहां निकल जाओ। पंचाचूली बेस कैंप जाने की एक्साइटमेंट में हमने फटाफट नीचे उतरना शुरू किया और लगभग 12 बजे हम नीचे पहुंच गए। फटाफट हमने गूगल मैप पे डिस्टेंस चेक किया और सफ़र एक बार फिर शुरू हुआ एक नई मंजिल के साथ। दारमा वैली जाने के लिए हमें सबसे पहले धारचूला पहुंचना था और वहां से 20 किलोमीटर बाद एक गांव पड़ता है खेला। वहां से फिर 53 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाएंगे दारमा वैली। अब हमने अंदाज़ा तो ये लगाया था कि शाम तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हमें कहाँ पता था कि धारचूला के बाद बढ़िया ऑफ रोड हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमने तकरीबन 7 बजे खेला गांव क्रॉस किया और उससे थोड़ी आगे जाके सोबला गांव में स्टे लिया, क्योंकि रात में पहाड़ों में चलना सेफ़ नहीं है, और ख़ासकर जब हर 1 किलोमीटर के बाद लैंडस्लाइड एरिया वार्निंग का बोर्ड आए। सुबह हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया दारमा वैली के लिए, और इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि आगे रोड नहीं है, सिर्फ ऑफ रोड है। एक आधी जगह ऐसी भी आई जहाँ पर सभी को उतरना पड़ा। बड़े बड़े ग्लेशियर्स आए, वाटर क्रॉसिंग्स आई। सच कहूँ तो डर और रोमांच का बढ़िया कॉम्बो था। अभी सचिन भाई ने मस्त खीर रेडी कर दिया। ये अपने नमक मसाले डाल के बढ़िया नींबू। तो दोस्तों ये काली मिर्च जो मैंने खुद घर पे पीसी है, देसी ला के पहले एक दिन पूरा गांव में सुखाई और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीसा। और ये है सिंधा नमक। सिंधा नमक में जो टॉप की क्वालिटी आती है ये उसका है, 30 किलो। क्या बात है, अफगान का नमक है। अभी खाएंगे भाई, मस्त खीर है। To the mountain. पूरा कमर तोड़ ऑफ रोड करने के बाद वी फाइनली रीच्ड दारमा वैली। वहाँ पहुँचते ही सारी थकान मानो गायब हो गई। पंचाचूली पर्वत अभी भी बादलों के पीछे ही था, लेकिन वो कितना विशाल है उसको हम बखूबी महसूस कर पा रहे थे।
पंचाचूली पर्वत 6,903 मीटर ऊंचा ये पहाड़ मेरी सोच के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा विशाल था। मेरी अभी तक की ज़िंदगी में इससे बड़ा पहाड़ और इतनी नज़दीक से मैंने आज तक नहीं देखा। पहाड़ के नज़दीक पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। दिमाग में कोई विचार नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उस पल में मैं अपने आप को शायद भूल गया था। इस विशाल पर्वत को देखकर मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, लेकिन नकारात्मक भाव में नहीं, बल्कि विनम्रता में, शांति में। कभी कभी पहाड़ हमें कुछ नया नहीं सिखाते, वो बस हमें याद दिलाते हैं जो हम भूल चुके होते हैं। यहाँ बैठ के मैं जितना शांत अनुभव कर रहा था, उसको इससे बेहतर शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।